थामेगा, बोरा में है तब तक थामेगा, ज़्यादा लहर रहेगा तब नहीं थामेगा। अगर ये ऐसे मिट्टी डाल दिया जाए तो कोई मतलब नहीं, ऐसे नहीं होगा, बहा देगा। ये बोरा में पैक है ना, ये बढ़िया से चलेगा। पीला बंदा ये आप लोग पी रहे हैं? पी रहे हैं। अरे सही में पी रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। वो भी बाटल भी है, देखिए बाटल में। ये दिखाइए, ये पानी, ये कितना गंदा पानी है भैया। ये आप लोगों के लिए खतरनाक है भैया। अब अगर बाढ़ आएगी तो फिर आपका ये बाइट लेके आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछिए, कि आप कह रहे हैं कि बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल, आप खुद ही देख। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। राप्ती नदी अपनी तूफान पर है और तमाम गांव जो हैं वो बुरी तरीके से डूब चुके हैं। पानी का मंजर जो आप देख रहे हैं वो आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन जिनके घर डूबे हैं वो लोग अब बंधे पर जो है अपना आशियाना बना रहे हैं, पल्ली के नीचे अपनी ज़िंदगी जो है गुजर बसर कर रहे हैं। जिनका घर ऊंचे पे है वो लोग छत पर जो है अपना पूरा सामान शिफ्ट कर चुके हैं। ये सारी तो हो गई भूमिका गढ़ने की बात। अब आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि जब बाढ़ आ जाता है तब हमारे जितने सरकारी हुक्मरान हैं उनकी नींद खुल जाती है और वो लोग बंधे पर क्या करते हैं, ऐसे बोरी में मिट्टी भरवा कर रखवाने लगते हैं। साल भर नींद में ऐसे सोते हैं जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी एक बाबा से ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, गांव डूब जाए तो डूब जाए लेकिन शहर में पानी नहीं आना चाहिए, इसलिए जेई साहब 24 घंटे ड्यूटी पर लगे हुए हैं। तो बाबा की बात बड़ी मज़ेदार थी। उनकी बात जो है मैंने सोचा कैमरे पे बोल दिया जाए ताकि उस बात का महत्व जो है वो बचा रहे। कितने दिन से चाचा आप लोगों की ड्यूटी लगी है? 3 दिन से लगी है। 3 दिन से क्या कर रहे हैं आप लोग? मट्टी बोझ रहे हैं। मट्टी बोझ रहे हैं। मट्टी बोझ के बंधे को मजबूत कर रहे हैं कि कहीं बाढ़ की वजह से शहर में पानी ना चला जाए। यही बात है ना? हाँ यही। अच्छा, कितना मजदूरी है आप लोगों का? 400। साल भर नहीं बंधा मजबूत किया जाता है बस अभी। हाँ भैया, साल भर नहीं, जब फूटे लगल तब बंधा जब मजबूत फूटने लगा तब। अच्छा, ये किधर का, किस साइड का ज्यादा कमजोर है बंदा? बंधा हरैया से हाँ, और वहाँ बड़गहने में बहुत ज़्यादा कमजोर है। बहुत कमजोर है। ये कभी भी टूट सकता है, रात बिरात कभी भी टूट सकता है। अरे वहाँ पर बरबार में तो पूरा आधा बंधा कट गया है। अरे, तब ऐसे ही बोरा में डाल के रखा जा रहा है। इससे कुछ मजबूती मिलता है कि नहीं? अरे मैंने कुछ राहत बा तब नहीं, डार पात काट के सब घर ले आओ। भैया क्या बोल रहे हैं, इस बोरे वोरे से बच जाएगा शहर की नहीं? थोड़ा बहुत बचेगा, कोशिश कर रहे हैं बचने के लिए। हाँ, लेकिन अगर ये राप्ती नदी अपनी तूफान पे आई और तेज लहर लेके आई तो ये बोरा वोरा कुछ नहीं बचा पाएगा। कुछ नहीं बच पाएगा इसमें, क्योंकि ईंटें सिड़ा रहा है। इसका ईंटें खाल वो भी सिड़ाने, पता नहीं कहाँ खुलेगा, कोई भरोसा नहीं। हाँ, सिड़ा रहा है मतलब सीढ़ा हो रहा, मतलब खाल दलदल हो रहा है। पानी सब पसेज चु रहा है घर। ये बंधा काट रही है नीचे से नदी। नीचे से बंधा काट रही है। देखिए, जब गांव पूरी तरीके से डूबने लगे, सारे घर जब तबाह हो गए, तब लोगों की नींद खुली। और चाचा बता रहे हैं 3 दिन पहले बंधे को बांधने की कोशिश होने लगी, क्योंकि अब ये पानी का वेग जो है वो तेज़ हो रहा है। अब इसके ठीक बगल में जहां हम खड़े हैं, इस बंधे से 4-5-10 कदम दूर वो जो आप रोड देख रहे हैं वो सईजनवा नौसड़ वाला रोड है। और अगर ये बंधा टूटा तो शहर में पानी पहुंचते ऐसे चुटकी भर टाइम लगेगा। तो अगर शहर में पानी चला गया तो क्या हाल होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि हमारा घर भी शहर में ही है। तो उस चिंता में जो है तमाम नेता लोग भी जग गए हैं और तमाम मजदूरों को जो है अब ड्यूटी पर लगा दिया गया है। कहा गया है साहब, हमारी जो खामियां हैं वो अब आप लोग बचा लीजिए। अगर साल भर बंधे की देखरेख की गई होती, समय समय पर इस पर मिट्टी डालकर इसको मजबूत किया गया होता, तो आज स्थिति ये नहीं होती कि तमाम लोगों को ऐसे जग कर अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती। देखिए, गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब हालत जो है वो हाथ से जा रहा है। इसलिए जो है हर जगह कुछ दूर पर ऐसे मजदूर लोगों को लगा कर अपनी कमियां जो है वो छुपाने की कोशिश हो रही है। सुबह इसमें क्या क्या है भैया, उन लोगों से पूछते हैं, एक ही लोगों से थोड़ी ना बतियाएंगे। ए चाचा, कितना साल के हवा चाचा, ये तो बताइबा ना। हमारे मन में नहीं, हमार तो उमरिया कम बा लिखल बा। उमरिया नहीं पता बा? कम बा, हमार उमरिया लिखा गइल बा। अच्छा, आधार कार्ड पे कितना लिखाइल बा? अरे
40 60 लिखा 50 लिखा गई बा। अच्छा, लेकिन तू 40 के तो नहीं हो बाबा। नहीं नहीं हाँ, अब इनो मजदूरी करत हो, लइका का लायक नहीं बाटे खात है। अरे लायक रहता तब मजदूरी करती है। हाँ, इसमें क्या मिला है भैया? खाली मिट्टी है कि खाली मिट्टी ये कहाँ से आया है मिट्टी है? ये हरे से अगल बगल से लिया बता, अगल बगल क्या कह रहे हैं चाचा? अगल बगल से सब लिया बता खन खन। हाँ, हाँ, ये अमन के पूरा में भराला है, यहाँ से लद जाला जहाँ तक पानी बहाला हूँ अपन मनो फराला ही है। अच्छा, ये कुछ थामेगा कि नहीं? हाँ थामेगा, बोरा में है तब तक थामेगा, ज़्यादा लहर रहेगा तब नहीं थामेगा। हाँ, अगर ये ऐसे मिट्टी डाल दिया जाए तो कोई मतलब नहीं। नहीं ऐसे नहीं होगा, बहा देगा। बहा देगा। ये बोरा में पैक है ना, ये बढ़िया से चलेगा, टिकेगा। और वैसे रहेगा तो नहीं चलेगा। ये बता दे कि यही काम अगर 2 महीने पहले अगर हुआ था। अरे भैया आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। बोलिए। यही काम 2 महीने पहले हुआ होता मई में, तो ये अगले रास्ता मजबूत भी हो गया होता, आदमी भी आने जाने के लिए भी हो गया होता। लेकिन अब नींद खुला है। हाँ, अभी को सब नींद खुला है, सभी मजदूर को पकड़े हैं, नेता लोग काम करवा रहे हैं मजदूरी से। हम लोग इसी काम में कर रहे हैं, 24 घंटे 48 घंटे जो भी काम करा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं रात दिन मिलाकर। अच्छा, ऑफ कैमरा बाबा ने ये भी बताया कि उम्मीद है, लेकिन तीन दिन हो गया अभी तक हमें जो हमारे ठेकेदार हैं उन्होंने पैसा भी नहीं दिया है। ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहते हैं, काहे बोलेंगे, काहे कि गरीब परिवार ऐसे ही तमाम लोगों से सताया होता है, तो ठेकेदार से भी सता लिया जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखिए भैया, ये बहुत कठिन काम है और तमाम सरकारों की कमियों को ये लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ पानी दाना न बेली वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ मिल रहा हम लोग को, कुछ भी नहीं मिल रहा। जो भी टाइम से लगते हैं 8 बजे से लेके 5 बजे तक रहते हैं, कोई काम नहीं, न कोई पानी, न कोई बेली, न कुछ तो आप भी लोग नहीं। पानी कैसे पी रहे हैं? कहाँ पानी पी रहे हैं, उनके घर से मांग के पी रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, अपना बंदा भी मजबूत कर रहे हैं, कैसे कैसे। अरे बाप रे। हाँ। देखिए, कहती हूँ ना कि जो गरीब मजदूर होते हैं उनका कोई नहीं है। नहीं पानी है, देख लीजिए, हम नल से भर के लेके आए हैं, पीला पानी। दिखाइए हम लोग भैया, यही पानी पी रहे हैं, पीला बंदा ये आप लोग पी रहे हैं? पी रहे हैं। अरे हाँ, सही में? सही में पी रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। वो भी बाटल भी है, देखिए बाटल से। ये दिखाइए, ये पानी, ये कितना गंदा पानी है भैया। ये आप लोगों के लिए खतरनाक है भैया। खतरनाक है तो बताइए, हम लोग अपना घर बचा रहे हैं अगल बगल का भाई, कुछ करके। हाँ। हाँ, अगल बगल के लोग नहीं दे रहे हैं क्या पानी? कुछ नहीं, यहाँ से कहाँ कोई घर में जाएगा, किसी के घर में जाएंगे हम लोग? घर के अंदर मजदूरी कर रहे हैं यहाँ, इनके ठेकेदारी में किसके घर में जाएंगे हम लोग? ठेकेदार से नहीं बोलते हैं क्या कि ठेकेदार से कहाँ, जब आएगा तभी तो बात होगी। हम लोग पी रहे हैं, ना बेली है ना कुछ है। अच्छा, ये जो लेबर लॉ जैसी जो चीज़ें बन जाती हैं, संविधान में लिख दी जाती हैं, वो किसके लिए बनाई जाती है? मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया। जब भी किसी गांव, कस्बे, किसी गांव के किसी पिछड़े इलाके में जाकर जब मज़दूरों से बात करते हैं तो हकीकत जानकर हैरानी भी होती है। ये लोग जो मज़दूरी कर रहे हैं, इनको उनकी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। सोचिए, पानी जो है वो तो सबको मिलना चाहिए। अब ये लोग जो पानी पी रहे हैं वो बीमारी का घर है। जिस तरीके से गाढ़ा पीला पानी है, वो एक तो मजदूरी, ऊपर से 3 दिन से इन लोगों का इनका मेहनत का भी तनख्वाह भी नहीं मिला, जो भी इनको मजदूरी मिलती है, और पानी ऐसा। अब मैं क्या बोलूँ, आगे नहीं बोलूँगी। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा। और ये जो बोरे आप देख रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है, और ये जो जिम्मेदारी है वो आती है सिंचाई विभाग के जिम्मे। तो सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी थी कि बंदे को मजबूत करें, और कई सालों से इस बंदे पर कोई काम नहीं हुआ है। बाबा ऑफ कैमरा बताए हैं कि 5 साल हो गया इस बंदे पर कोई काम नहीं हुआ है। तो अब जब पूरे ये जो गांव है वो डूब गया है, अब शहरों को बचाने के लिए इन लोगों को दिन रात बॉर्डर पे जैसे सेना तैनात होते हैं, वैसे अब इन लोगों को तैनात कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि भैया लोग, हम लोग की जो नाकामी है उसको छुपा लीजिए और ऐसे मेहनत करिए। तो बाबा और भैया लोग जो है दिन रात ऐसे मेहनत कर करके, बोरे में मट्टी भर भर के इस बंदे को मजबूत कर रहे हैं। और मैंने पूछा कि भैया मजबूत हो पाएगा कि नहीं, तो इन्होंने कहा कि अगर ये वेग कम रहा तो ये बंदा मजबूत रहेगा, अगर पानी का वेग तेज़ रहा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर शहरों में पानी जाता है तो आप समझ लीजिएगा किसकी जिम्मेदारी है, और किसकी नाकामी की वजह से वो भी घर डूबे हैं और शहर भी डूबने वाला है। कमेंट बॉक्स खुला है, प्रतिक्रिया देते रहिए। आपको बाढ़ पीड़ित इलाका सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देख पाएँ
कि जब किसी का घर डूबता है ना तो उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। ठीक है, आप अभी कल जो विधायक साहब थे उन्होंने कहा कि आपको तारीफ़ करनी चाहिए हमारी कि हमने बड़ा काम किया है, तो उनकी तारीफ़ देखने के लिए आज गांव में आए थे। अब बंधे पे भी आए हैं, आगे भी गांव दिखाएंगे। हमारा काम है ज़मीनी हकीकत से आपको सच्चाई दिखाना, वही दिखा रहे हैं। भैया के लिए अभी जेई साहब से बात होगी, अभी उनको बताएंगे कि भैया मूलभूत सुविधाएं तो पहुंचनी चाहिए। अब देखिए वो पानी पीने जा रहे हैं, तो वो भी एक बार ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो जाए। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये कि ये इन लोगों के साथ खिलवाड़ है। अच्छा, ये जो यहाँ पर बांध है उस पर जेई साहब जी भी मिल गए हैं। इनकी जिम्मेदारी है जो काम ये निभा रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो हम पूछेंगे ही। तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे अगर आपकी इजाज़त हो तो। ना बिल्कुल ये बताइए कि ये जो बंधे की मरम्मत हो रही है, अगर समय रहते की जाती तो आज ना इन लोगों को परेशानी होती ना आप लोगों को। नहीं, समय रहने के पहले मरम्मत की गई है। इसको स्टेक लगवाया जा रहा है ताकि हमें कहीं पानी का चूंकि लेवल बढ़ा हुआ है तो कहीं हमको दिक्कत हो तो तुरंत जा करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। लेकिन वो जो बाबा वहाँ पे थे जिनका घर है, उन्होंने बताया कि 5 साल में कोई मरम्मत ही नहीं हुआ है। सिंचाई विभाग नींद में सोया। नहीं, तो वो कहने के लिए स्वतंत्र हैं, हम नहीं कुछ कह सकते। अभी आपको सब कुछ दिख रहा है, सारे स्टॉक आपको दिख रहा है। कौन सा बरुआ है कि कोई जगह बता रहे थे वहाँ का बांध बहुत कमजोर है? कहीं यही है? बिल्कुल सुरक्षित है, यही है। अब अगर बाढ़ आएगी तो फिर आपका ये बाइट लेके आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछिए, कि आप कह रहे हैं कि बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल, आप खुद ही देख लीजिए, उसमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए। अब तमाम तरीके की दिक्कतें तो हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। और ये जो चाचा हैं, सब अभी 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं, इनको भी दिखाना ज़रूरी है। ये सुबह से अपनी गाय को एकदम नहला के चमका रहे हैं। कितना गाय रखे हैं चाचा आप? उतना गाय है, इतना भैंस है। हाँ। सुबह से आप चमका ही रहे हैं। 7-8 जानवर हैं। हाँ, ब्रश लेके और सुबह से रगड़ क्या करे ले। आपके लिए तो ये आपदा अवसर बन गया है, पानी ढूंढना ही नहीं है यही बगल में। चलिए ठीक है, थोड़ा मजाक भी होते रहना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर बांध पर आकर बांध की भी हकीकत दिखा रहे हैं, क्योंकि यहीं बगल में शहर है। अगर ये बांध टूटा तो शहर में पानी जाते समय नहीं लगेगा, तो ये बहुत खतरनाक है। ज़मीनी हकीकत आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, बहुत बहुत धन्यवाद।